करो। हाँ ने मैडम, फुल कर दो आप। फुल है मैडम। ये गाड़ी आपको अप टू डेट रखनी चाहिए। कितनी तपरी है ये गाड़ी? सर अभी काम तो कराया था मैंने, कुछ दिन पहले कराया था और इंदौर जाके करवाया था मैंने काम। इंदौर जाने का नतीजा तो देख लिया सर आपने। अब खंडवा में अरोरा कार डेकोर पर चलकर देखिए। यहाँ पर कार एसी का गैस रिफिलिंग से लेकर हर कार्य किया जाता है। अरोरा कार डेकोर से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है सर खंडवा में। भैया आप अरोरा कार डेकोर पे ले चलो। कार एसी की गैस रिफिलिंग हो, एसी का कोई काम हो या हो डेंटिंग पेंटिंग या कार की एसेसरीज, सबसे बेहतरीन ऑप्शन अरोरा कार डेकोर। थैंक यू अरोरा कार डेकोर। पता तो आपको पता ही होगा, इंदौर नाका खंडवा। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार को 8 साल पूरे हुए 30 तारीख को, और सेवा के क्षेत्र में हम सेवा सप्ताह मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 31 तारीख से हमारा सेवा सप्ताह का कार्यक्रम शुरू हुआ है, और जो पिछले 8 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार जो उपलब्धियां हासिल की है वो आप सब लोगों के सामने हमने उपलब्धियां रखी है। चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे किसान कल्याण की हो, चाहे महिला के सशक्तिकरण की हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत की हो, चाहे अर्थव्यवस्था की हो, ऐसे अनेक सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है। और पूरे विश्व के अंदर आज हमारे प्रधानमंत्री का जो नाम है, उनका जो नाम का डंका बज रहा है, ये सब उपलब्धियों के कारण ही उनका नाम आज पूरे विश्व में हो रहा है। इन 8 सालों में खंडवा संसदीय क्षेत्र में क्या उपलब्धियां? देखिए, पिछले 8 वर्षों के अंदर खंडवा को क्या नहीं मिला है। खंडवा में आज खंडवा संसदीय क्षेत्र पूरे प्रदेश को नहीं, देश के अन्य कोनों में भी यहाँ से बिजली करवा रहा है। हमारा खंडवा ने ही पूरे प्रदेश की पूर्ति करने का काम किया है। आज सिंचाई के क्षेत्र में आप देखें, यहाँ पहले खंडवा आज से 15 साल पहले की क्या स्थिति हो, और 8 वर्षों के अंदर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार दोनों मिलकर हर क्षेत्र में कोई भी विधानसभा हो, नहरों के माध्यम से किसानों के खेत तक पानी पहुँचे, इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। पंचायत और नगरीय निकाय का चयन करेंगे क्या? जो कार्य, मैंने कहा कि जो कार्य करने वाले कार्यकर्ता है हमारे, जो सतत जनता के बीच में उपलब्ध रहने वाले हैं, ऐसे कार्यकर्ता के ऊपर गहन चिंतन करके उनको भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार खड़े रहेंगे। क्योंकि सिमवाल पंचायत में चुनाव में सिमवाल पे तो है नहीं, लेकिन जो हमारा योग्य कार्यकर्ता और हमारा लक्ष्य है कि गली से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि होना चाहिए। सरपंच भी भारतीय जनता पार्टी का बने, जनपद का सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने, जिला पंचायत का सदस्य बने, जनपद का अध्यक्ष भी, जिला पंचायत का अध्यक्ष भी, वार्ड का पार्षद भी, और निगम हो तो महापौर, नगर पंचायत नगर परिषद है तो हमारा अध्यक्ष, ये सब भारतीय जनता पार्टी का बने, ये हमारा लक्ष्य है। और इस दिशा में काम नगरीय क्षेत्र में एक अनर्थ को बीमार वाली जो बात आ रही है, कहीं न कहीं वो भारी पड़ेगी कैसे? देखिए, वो तो हमेशा होता है कि स्वाभाविक ही एक पद है और उसके इच्छा सब कार्यकर्ता, क्योंकि सब कार्यकर्ता काम करता है, तो जो काम करता है उसकी इच्छा होगी कि मुझे भी मिलना चाहिए, लेकिन मिलेगा एक कोई, तो इसके लिए जो योग्य सभी है, लेकिन उस योग्य में से भी हम कार्यकर्ताओं के बीच में से नाम निकाल कर लाएंगे, और जो जनता को सहज और सरल उपलब्ध हो, जो जनता की समस्या को समझने वाला हो, ऐसे व्यक्ति को हम उम्मीदवार बनाएंगे। देखिए, मैंने कहा कि विकास ऐसी चीज़ है कि विकास की संभावना कभी ख़त्म नहीं होती, ये लगातार चलने वाली चीज़ है, और इस दिशा में चाहे पानी हो, सड़क हो, सारी चीज़ों पर हमारी सरकार काम कर रही है। आप बताइए ना कि पिछले 15 साल से 17 साल से हमारी जब से सरकार है, तो 17 साल के पहले पानी के लिए कितनी मारामारी बचती थी, कितनी किल्लत होती थी आज, लेकिन फिर भी उतनी नहीं है। अब नीचे ज़मीन में जब पानी नहीं है, उसको निकालने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद में यही शिवराज जी की सरकार थी, यही देवेंद्र वर्मा जी थे, यही हमारी महापौर भावना भाभी थी कि इतना पैसा लाकर नर्मदा का जल पिलाने के लिए खंडवा वासियों को आश्वस्त किया था, और
कुछ मिल रहा है, कुछ जगहों कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत को भी पूरा खंडवा में विकास कार्य की भी जो है बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पे सड़कों का निर्माण हो रहा है, लेकिन पेड़ जो झाड़ू लगाते भी जो है डामर उखड़ रहा है। इस तरीके का निर्माण जो हो रहा है जिसपे लोग भी आपत्ति ले रहे हैं और जो है उसको लेकर विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। देखिए, सड़क का निर्माण और आप बता लो कि झाड़ू मार रहे हो, झाड़ू उखड़ रही है। यदि घटिया काम कोई कर रहा होगा तो वो ठेकेदार की भी जांच होगी और जो अधिकारी संबंधित अधिकारी होंगे उसकी भी जांच कराएंगे। आप भी इस मुद्दे को लेकर हम आपके साथ में हैं। यदि कोई गलत काम नहीं होने देंगे, गलत काम होगा तो चाहे कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक रेलवे और भी बन रहा है, जो ब्रिज बन रहा है इस पर नक्शे में विपरीत काम कर रहे हैं। जो इंजीनियर है चेंज कर दिया, ठेकेदार ने नक्शा बदल दिया है और ब्रिज को गलत तरीके से बना रहे हैं, तो कोई कार्रवाई होगी? नहीं, कोई भी मेरे हिसाब से तो कोई भी गलत तरीके से नहीं बन रहा है। उसकी जो अब आप बता रहे हो कि नक्शा गलत बन गया तो मैं इसकी ये देखो, पहली बात तो रेलवे का ब्रिज है, आप बता रहे हो कि गलत बन रहा है, तो मुझे नहीं जानकारी कि ऐसा कोई गलत बन रहा होगा। और आपने विजिट किया था? मैंने विजिट किया था, उसके बाद में मैंने DRM के साथ में मीटिंग भी करी, उसमें उस काम को आगे बढ़ा भी है। भुसावल से मुंबई ऑफिस में फाइल गई थी, उसके बाद मुंबई ऑफिस से आ गई, नांदेड़ गई थी, लेकिन पिछले 1.5 महीने से मैं चर्चा नहीं कर पाया था। दरगाह के सामने ब्रिज के जो पिलर हैं छोटे बड़े कर दिए गए, ब्रिज बन गया, फ्लो बना दिया उसमें ब्रिज का। ये तो टेक्निकल विषय, ये संबंधित अधिकारी से पूछूंगा जानकारी। सांसद महोदय, आखिरी सवाल है मेरा, एक मिनट, मेरा आखिरी सवाल ये है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हम परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो क्या इससे बचाया जा सकेगा? जो सारे रिश्तेदारों को टिकट दिया जाएगा? तो देखिए, रिश्तेदारों को टिकट दिया नहीं जाएगा ऐसा कहीं उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि नेता पुत्र परिवारवाद, जिस मान लो मैं सांसद हूँ, देवेंद्र भाई हमारे विधायक जी है, और हम चाहेंगे कि हमारे परिवार के बेटे को, पत्नी को टिकट मिले, तो उसको परिवारवाद कैसे दे। लेकिन मेरा कोई रिश्तेदार यदि वो काम कर रहा है, बरसों से पार्टी में काम कर रहा है, और यदि वो क्षेत्र के जनता की मांग है कि उसको टिकट मिले, तो उसको वो परिवारवाद की श्रेणी में थोड़ी आएगा। तो परिवारवाद नहीं चलेगा? वो परिवारवाद में आएगा। तो पत्नी बहू बेटा उनको दिया जाएगा? कैसे देंगे? आपने कहा तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे तो उसके लिए हमारे हम कैसे उसको नियुक्ति करेंगे? सांसद जी, 8 साल की उपलब्धि गिनाने बैठे हैं आप, नोटबंदी की उपलब्धि को क्या कहेंगे? विफलता है या आपकी जो विज्ञप्ति थी उसमें नोटबंदी का कोई जिक्र नहीं था? देखिए, नोटबंदी वाली कोई विफलता नहीं है ये इस विषय में, क्योंकि हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है इस विषय में वो अच्छी तरह से जवाब देगा। और उसमें क्या क्या हासिल हुआ है, कई चीज़ें ऐसी है कि देश की सुरक्षा को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, वो सब के सामने सार्वजनिक नहीं कर सकते। लेकिन वो नोटबंदी भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उसके कारण कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो हमको दिखाई नहीं दे रही है वो कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम हुआ है। धन्यवाद।